बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, अगर हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, लो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इनका रिजल्ट क्या बनेगा। नंबर वन, द ट्रांसपोज ऑफ ए लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। पहला रिजल्ट ये कहता है कि अगर आप किसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किस में बदलेगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। हर लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0, 2 -5 0, 3 1 12 ओवर 5। अगर आप गौर करें तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर हर एलिमेंट क्या है, 0 0 है, और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइंगल भी बनती है। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइंगल बनती है तो जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने इस लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का काम है कि रो को कॉलम में चेंज करना। ये थी फर्स्ट रो, ये बन गया फर्स्ट कॉलम। ये थी सेकंड रो, ये बन गया है सेकंड कॉलम। ये थी थर्ड रो, ये बन गया थर्ड कॉलम। अब आप चेक करें कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हर एलिमेंट 0 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ट्राइंगल भी बनती है। ये ट्राइंगल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर बनती है तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये थी ट्राइंगल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, इस वजह से इसका नाम था लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। हमने यही रिजल्ट लिखा है कि हर लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो हमेशा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। जिसकी हमने एग्जांपल लिखी है जिसमें मैट्रिक्स ए था, तो हमने कहा कि ये जो ए है ये एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। जब इस लोअर का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। नंबर टू, द ट्रांसपोज ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज अ लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप किसी भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 0 1 -2 ओवर 5 0 0 1। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ट्राइंगल भी बनती है और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हर एलिमेंट 0 0 भी है। क्योंकि ये ट्राइंगल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर बनती है तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब हम इस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का एक ही काम होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना। ये है सेकंड रो, ये बन गया सेकंड कॉलम। ये है थर्ड रो, ये बन गया थर्ड कॉलम। अब आप देखें, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हर एलिमेंट 0 0 बन गया है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइंगल बन गई है। ये जो ट्राइंगल है ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे है तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दो रिजल्ट अभी तक आपने पढ़े हैं कि हर लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। दूसरा रिजल्ट आपने पढ़ा है कि हर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। नंबर थ्री, द प्रोडक्ट ऑफ लो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस इज अ लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आप लो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ज़र्ब करते हैं, उसका जो जवाब आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है, दूसरा मैट्रिक्स बी लिखा है, फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है। पहले ए है तो मैंने ए की वैल्यू पुट की है, उसके बाद बी है तो मैंने बी की वैल्यू पुट की। आप चेक कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हर एलिमेंट 0 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हर एलिमेंट 0 0 है।
और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइंगल यहाँ पे भी बनती है और यहाँ पे भी बनती है। ये भी एक लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैंने लिखा है ए बी इज इक्वल टू 200 730 30 37। मैंने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई किया है। मैट्रिक्स ए बी लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी एक लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो भी एक लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही आया। तो इसका रिजल्ट मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ लो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस इज अ लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है, दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी लिखा है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे ए बी, पहले ए लिखा है तो मैंने ए की वैल्यू पुट की है, फिर बी है तो मैंने बी की वैल्यू पुट की, क्योंकि मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की है। आप अगर गौर करें तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हर एलिमेंट भी 0 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ट्राइंगल भी बनती है। मैट्रिक्स ए भी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरा भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो रिजल्ट आया है वो भी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही आया। तो हमने यही लिखा है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप लो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। अगर आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। अगर आप किसी लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप किसी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।